जब एक शिक्षक राजनीति में जाने के लिए लालायित होने लगे, नेताओं के सामने घुटने टेकने लगे, उनसे यह कहने लगे कि हां मुझे आप टिकट दे दो, तो शिक्षा के स्तर का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हो गया। एक शिक्षक चाणक्य भी थे। चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त तैयार किया। लेकिन एक शिक्षक अवध ओझा हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन नेताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि कोई प्रयागराज से टिकट दे दे, कोई अमेठी से टिकट दे। खुरपेंच नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं गोंडा का नेता कौन हुआ, अवध विजेता कौन हुआ, अतुलित टिकट क्रेता कौन हुआ, नौ भवकाल प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया आप में रहकर नाम किया, दिनकर की रफ कॉपी से ओझा रथी। और ये लगाया भी है, देख सकते हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आपने चाणक्य के बारे में कहानियां सुनी होंगी और चाणक्य नीति भी पढ़ी होगी। चाणक्य का काम होता है चंद्रगुप्त तैयार करना, लेकिन जब चाणक्य खुद चंद्रगुप्त बनने लगेगा तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। दरअसल आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो शिक्षक और राजनेता को लेकर कर रहे हैं। दरअसल जब शिक्षक राजनेता बनता है तो उसका दायित्व कितनी तरीके से वो निभा पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा। अब जब शिक्षा और राजनेता की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा और राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे इस समय किसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। नाम है अवध ओझा। अवध ओझा पिछले कोरोना टाइम में अपने आप को विकसित करते और सोशल मीडिया पर उनके कई तरीके के मोटिवेशनल स्पीच वायरल हो जाते हैं। वो दरअसल भौकाल की भी बात करते हैं। वो दरअसल उन युवाओं की नब्ज को पकड़ना जानते हैं जो युवा खासतौर पे उस एज में, उस टीन एज में वो सोचता है, और शायद इसीलिए वो अवध ओझा को पसंद करने लगा था। बतौर अध्यापक कई सारे सवाल अवध ओझा पर खड़े होते हैं। बतौर अवध ओझा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अवध ओझा बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों को ही साथ लेकर नहीं चल पाते, जैसा कि हमने पहली रिपोर्ट में आपको दिखाया था। अब सवाल और भी है। उन सवालों पर जाने से पहले हम जरा जानना समझना चाहते हैं कि आखिरकार अवध ओझा पॉपुलर होने के बाद क्या करना चाहते हैं। एक शिक्षक का काम होता है मार्गदर्शन करना, कि वो राजनीति को भी सही दिशा दिखाने की कोशिश करे और सही दिशा में ले जाए, ना कि राजनीति का हिस्सा बन जाए और उसी दलदल में पहुंच जाए जहां से राजनीति उठती है और जहां राजनेता सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं। आप ये जानते हैं आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ था तो इसी सिद्धांत के साथ आई थी कि राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आई है। लेकिन आज का जो परिदृश्य है, अगर उस लिहाज से हम देखें तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी राजनीति करती हुई पार्टी दिखाई दे रही है। बदलाव की बात तो आप छोड़ दीजिए, खैर उस पर आम आदमी पार्टी पर आएंगे, लेकिन हम अवध ओझा पर भी आ जाते हैं। वैसे जैसा चाल चरित्र अरविंद केजरीवाल का है, वैसा ही अवध ओझा का भी है। अवध ओझा भी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं उसका तो अंदाजा ही कोई नहीं लगा सकता है। सेम उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी हैं। बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने से पहले कही थी कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं किसी तरीके का ऐशो आराम नहीं करूंगा, और फिर बेचारे शराब के मामले में जेल चले जाते हैं। खैर वो अलग की बात है, वो राजनीतिक टिप्पणी करेंगे कि उनको फंसाया गया है, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग निकलकर उनके साथ छोड़कर बाहर हो गए। आप जानते हैं बड़े नाम इनमें प्रशांत है, योगेंद्र है, और अभी हाल फिलहाल में कुमार विश्वास भी आप देख रहे हैं। कुमार विश्वास तो बागी हो गए हैं। अब वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा है भी या नहीं है वो खुद नहीं जानते, और आम आदमी पार्टी भी शायद नहीं जानती है। तो सवाल हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो ये कि कुमार विश्वास भी एक शिक्षक थे। कुमार विश्वास प्रोफेसर थे। प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर आंदोलन में कूदे और आंदोलन के बाद एक राजनीतिक पार्टी में चले गए। उसके बाद कुमार विश्वास के साथ क्या हुआ? क्या अवध ओझा जो एक शिक्षक है, आने वाले समय में अवध ओझा के साथ भी यही होने वाला है? क्या अवध ओझा को भी अपना काम निकालने के बाद आम आदमी पार्टी किनारे लगा देगी? ऐसी भी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। वो हम बात करेंगे। सोशल मीडिया के जो दावे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उन पर भी हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर आखिरकार अवध ओझा के बारे में क्या कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं तो आपका इतिहास भी खंगालना शुरू कर दिया जाता है, और जैसा कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो ढूंढा जिस वक्त आप जानते हैं कि कोचिंग सेंटर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, पानी भर जाने की वजह से छात्रों की मौत का मामला खूब गूंजा था। उस समय अवध ओझा और विकास दिव्य कीर्ति को खूब टारगेट किया गया था। फिर अवध ओझा के बारे में एक लड़की बोलती है, अरे वो तो ऐसा है, वो तो चड्ढा पहन के आ जाता है। वो टिप्पणियां भी आपने सोशल मीडिया पर देखी, और उसी टिप्पणी को अब शेयर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये अवध ओझा का असली चाल चरित्र है। वैसे अवध ओझा बहुत लालायित थे।
राजनीति में आने के लिए इतने लालायित थे कि वो बीजेपी से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे, और अंततः आम आदमी पार्टी के की बात तो नहीं की कभी। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है या कह लीजिए जो करता धरता अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ भी कई टिप्पणियां की हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे आ रहे हैं जो लोग शेयर कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार बीजेपी में जाने की सोच और फिर निर्दलीय लड़ने की सोच, फिर कांग्रेस में जाने की सोच, क्या अवध ओझा सिर्फ राजनीति करने के लिए ही अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर देख रहे थे बतौर? और फिर जब इनसे पहली बार सवाल होता है कि अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, तो उनकी अरविंद केजरीवाल की तुलना ये भगत सिंह से करते हैं और महात्मा गांधी से करते हैं, बड़े अन्य नेताओं से भी करते हैं, वो भी जेल गए थे। लेकिन उनका क्या परिप्रेक्ष्य था वो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अवध ओझा के गांव तो मैं खुद भी गया था। अवध ओझा जो वीडियो में बोलते हैं कि भौकाल होना चाहिए, ट्रैक्टर खड़ा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, उनका घर, उनकी ईंट आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रही। घर की ईंट अब सोचिए खंडहर में तब्दील हो चुका है घर, वो हमने आपको दिखाया था। तो अवध ओझा के साथ आने वाले समय में क्या होगा ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन अवध ओझा जहां आ गए हैं, जो उनकी लालसा थी, वो खुद सोशल मीडिया पर ललन टॉप के इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांग रहा था, कांग्रेस से अमेठी से टिकट मांग रहा था, कांग्रेस अमेठी से चुनाव लड़वा दे, और अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। दरअसल आप जानते हैं आम आदमी पार्टी में आने का मतलब यही है कि दिल्ली से किसी सीट पर टिकट मांग रहे होंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब एक शिक्षक राजनीति में जाने के लिए लालायित होने लगे, नेताओं के सामने घुटने टेकने लगे, उनसे ये कहने लगे कि हाँ मुझे आप टिकट दे दो, टिकट दे दो, तो शिक्षा के स्तर का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हो गया है। एक शिक्षक चाणक्य भी थे। चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त तैयार किया। लेकिन एक शिक्षक अवध ओझा हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो नेताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि कोई प्रयागराज से टिकट दे दे, कोई अमेठी से टिकट दे देता, और कोई दिल्ली के किसी विधानसभा सीट से हमको टिकट दे दे, हम लड़ जाएं। अवध ओझा जी, सवाल अभी और भी खड़े होंगे आप पर, क्योंकि आप जो बोलते हैं और जिस हिसाब से आप जो है नेताओं से टिकट पाने की लालसा रखते हैं, एक शिक्षक तो शायद ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूं कि पुराने कई शिक्षक राजनीति में रहे हैं, लेकिन उनका लेखन, उनकी बातें वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के विरुद्ध ही रही। रामधारी सिंह दिनकर ने भी सत्ता के विरुद्ध सदन में कविताएं पढ़ी हैं और कहा भी है। भले ही उनको उसके लिए वो देखा गया हो, अलग तरीके से उनका नजरिया बनाया गया हो, लेकिन शिक्षक का जो धर्म होता है वो धर्म यही है कि सही दिशा में राजनीति भी चले, सही दिशा में देश चले और देश के युवाओं को सही दिशा में ले जाएं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी में आकर सही दिशा की ओर ले जाने की कोशिश अवध ओझा कर पाएंगे? क्या अवध ओझा का हाल भी कुमार विश्वास की तरह हो जाएगा, या अवध ओझा जो बोलते हैं, जो नहीं करते हैं, उस लहजे में आ जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी बनती रहेगी? अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो दिल्ली में सत्ता में सुख भी भोग सकते हैं? ये सब अलग की चीजें हैं, ये तो जनता तय करेगी, ये लोग तय करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके का रिएक्शन अवध ओझा को लेकर आ रहा है, वो देखना बहुत ही दिलचस्प है। हम जरा कुछ आपको दिखा भी देते हैं कि लोग आखिरकार अवध ओझा के बारे में क्या कह रहे हैं। ये देखिए, महेश हैं, महेश लिखते हैं, इस पर क्या लिखते हैं महेश का आप जरा कमेंट देखिए कि जब जिम्मेदारी लेने का समय हो तब इमोशनल कार्ड खेल पाओ, समझो तभी राजा हो तुम। वाह अवध ओझा जी, वाह, 100 करोड़। इनके पिता इनको गुंडा बनाना चाहते थे, आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर उनका सपना पूरा करेंगे। आप समझिए, ये उन्हीं की बातें हैं जो उन्हीं के द्वारा कही गई हैं और उन्हीं पर लोग अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और वीडियो जिसमें आम आदमी पार्टी को लेकर टिप्पणी भी किया था और वो उस पर कहा भी जा रहा है, और लिखते हैं अंशुल इंदौई लिखते हैं, इस नमूने के मुख से सुन लो सारे शब्द। अब आप जाएंगे तो इनका एक कमेंट आप देख सकते हैं, मैं वीडियो नहीं लगा सकता हूं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की टिप्पणियां इनके बारे में कही जा रही हैं। खुरपेच नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं, गोंडा का नेता कौन हुआ, अवध विजेता कौन हुआ, अतुलित टिकट क्रेता कौन हुआ, नौ भौकाल प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, आप में रहकर नाम किया, दिनकर की रफ कॉपी से ओझा रथी। और ये लगाया भी है, देख सकते हैं आप। तो अब अवध ओझा पर तरह तरह की टिप्पणियां होंगी, अवध ओझा को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, लोग सवाल पूछेंगे। एक के नेहरा लिख रहे हैं कि अवध ओझा सर का अलग ही भौकाल चल रहा है, इनकी चपेट में जो आता है उसको लपेट लेते हैं। पहले सल्लू भाई और फिर अब्दुल को रेल दिया। समय की मांग को देखते हुए अवध ओझा सर जैसे अध्यापकों की सख्त जरूरत है, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं।
यानी आप समझिए, तो कहीं ये सलमान खान अब्दुल को रेल दिया, मतलब आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पे तो बड़ी चोट नहीं कर देंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों का वोट तो आम आदमी पार्टी को भी जाता है। खैर, इन सब का लब्बो लबाब जो ये कहता है कि अवध ओझा जिस तरीके से शिक्षक अपने आप को बताते हैं और वो राजनेताओं के सामने झुककर प्रणाम करके खड़े हैं, आप समझ सकते हैं कि भारत देश का भविष्य किस ओर जा रहा है, जहां शिक्षक इस तरीके से नेताओं से टिकट की भीख मांग रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना और मुझे अपनी राय भी देना कि अवध ओझा के बारे में और उनकी कुंडली खंगाली जाए और क्या कुछ निकाला जाए, आपके सामने हम जरूर रखेंगे। नमस्कार।